नमस्कार, मी अनंत कौसाले. आजच्या लेक्चर म्हणजे भौतिक शास्त्राचा टोटल पेपर अनालिसिस करणार आहोत. आपण पहिले लेक्चर मध्ये 2 क्वेश्चन बघितले आहेत. आजच्या लेक्चर मध्ये आणखी 2 क्वेश्चन सॉल्व करणार आहोत. लेक्चर नंबर ऑफ 2, द पेपर एनालिसिस ऑफ फिजिक्स. क्लियर सर? तो यहाँ पे हमारा यह भौतिक शास्त्र का पेपर है, हमने खुद बना है. ये यहाँ पे आज के लेक्चर हम इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सर क्या करेंगे? इस पेपर का सर हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन डीप में सॉल्व करेंगे. कल के लेक्चर में सर हमें 2 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर दिए थे और उसके बाद में लेक्चर होगा हमारा 3rd लेक्चर. उसमें भी यहाँ पे हम अगले 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. बात समझ में आ गई? आगे सभी लेक्चर नंबर ऑफ 2, पेपर एनालिसिस ऑफ फिजिक्स. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सर जी? 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सर. ओके, क्लियर है ना? क्लियर सर जी, क्लियर. तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि द एंगल बिटवीन फोर्स, काय बघा, द एंगल बिटवीन फोर्स एफ इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 5k यूनिट एंड डिस्प्लेसेड d is equal to 5i प्लस 4j प्लस 3k युनिट इज. आपल्याला सर इतकं हे क्वेश्चन मध्ये दिलंय सर. काय दिलंय सर बघा आपल्याला दिलंय बघा. काय एफ इज इक्वल टू दिलाय कितना सर? एफ इज इक्वल टू दिलाय आपल्याला 3i. इस और नो काय दिलंय सर? यहाँ पे दिया हमको 3i प्लस 4j माइनस काय सर जी पुन्हा माइनस 5k. क्लियर ना? समझ में आती बात? आप इसे पूरा यस इज इक्वल टू में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना दिया हमको? 5i प्लस 4j ओके प्लस 3k सर आपला इतकं दिलेलं आहे. तर आपलं या म्हटलं काय काढायचं? अँगल बिटवीन देम आपल्याला फाइंड करायचं. दोघा म्हटलं सर थीटा काय असतो आपल्याला सर हे काढायचं. कॉस थीटा. क्लिअर ना? म्हणजे आपलं हे कॉस थीटाच काढायचं आहे. अँगल बिटवीन देम. क्लिअर ना? जर आपला कोणी विचारलं की दोघा मधला अँगल कोणता, उत्तर थीटा आहे. कॉस थीटा आपण हे फाइंड करायचं. तर कशा प्रकारे फाइंड करायचं? सगळ्यात पहिल्यांदा सर आपल्याला काढायचं मॅग्नेट्यूड. काय सर जी काढेंगे हम? मैग्नीट्यूड निकालेंगे. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू. क्लियर ना? मध्ये कोणती संख्या देखो एज न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड. तो क्या करेंगे यहाँ पे? ए बार का हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड और नो. तो क्या इसका फॉर्मूला? अंडर रूट में सर जी ए एक्स का स्क्वायर प्लस का सर जी ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. अरे हाँ या ना? बात समझ में आ रही है सर जी? क्या बुआ जी? ए एक्स स्क्वायर अंडर रूट में प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. अरे हाँ या ना? हाँ सर. देयरफॉर क्या बुआ जी हमको क्या दिया इतना? 3 का स्क्वायर प्लस बुआ जी किसका स्क्वायर? 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस होगा, इधर प्लस होगा. क्लियर ना? क्लियर सर. इस और नो किसका स्क्वायर हुआ? 5 का स्क्वायर. देयरफॉर अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस किसका स्क्वायर? 25. किसका स्क्वायर है? हमारा 5 का स्क्वायर 25 है. देयरफॉर कितना सर जी यहाँ पे 25 प्लस 25 इज इक्वल टू सर कितना आंसर आएगा सर जी? अंडर रूट में आएगा इसका आंसर 50 यानी कि 50. अरे हाँ या ना? समझ में आया इतना सर जी? समझ में आ गया? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं बबुआ? यहाँ पे हमने क्या लिखा? यह लिखा, इसका लिखा हमने मैग्नेट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू. क्या निकाली? न्यूमेरिकल वैल्यू. बबुआ जी हम यहाँ पे भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं. बहुत डेंजर होता है सब्जेक्ट है. समझ में नहीं आता किसी को, इसलिए पढ़ा करो बबुआ जी. भौतिक विज्ञान बहुत डेंजर नाम का सब्जेक्ट है. डेंजर नहीं है बबुआ जी शब्द ये. आप जब पढ़ाई करोगे तब ये कुछ भी नहीं होता है. सर नो? यस सर. ओनली उंगलियों का खेल है बोलिए. ओनली उंगलियों का खेल. क्लियर ना? मैथमेटिक्स बुआ जी. यस और नो? अरे सर नो? यस सर जी. परंतु सर आपल्याला भौतिक शास्त्र येणे अगोदर मॅथमॅटिक आलं पाहिजे, म्हणजे गणित आलं पाहिजे सर जी. देव जर कळायचं असेल तर साडू संत कळले पाहिजे. क्लियर ना? क्लियर सर. तेव्हाच आपला देव कळतो. बात समझ में आ रही की नाही सर जी? आ रही है. मैथमेटिक्स गॉड सर जी. गणित कोणालाच ही कळत नसतं. ओके.
अरे हाँ या ना, हाँ सर. आणि ज्याला गणित कळालं गडे तो माणसानं 100% जगात प्रगती केली म्हणजे केली. केली काय सर जी? केली सर जी. यस और नो? यस सर. इसलिए जब आपको मैथमेटिक आएगा तभी फिजिक्स आएगा, तब यह समझ में आएगा. ओके, इसलिए पढ़ाई करो, डरो मत फिजिक्स से. फिजिक्स ओनली फीलिंग का सब्जेक्ट है. जब तक फील नहीं आएगा तब तक समझ में नहीं आएगा. इसलिए आप फिजिक्स को फील करो और समझा करो. फिजिक्स क्लियर ना? क्लियर सर. इतना छप गया दिमाग में तो छापो दिमाग में यहाँ पे इतना. इसका अगला बार हम करेंगे. ओके, कितना समझ में आता है क्या नहीं बुआ जी? आता तो छापो यहाँ पे दिमाग में. छप गया दिमाग में तो काटे, हम काट देंगे सर, काट देंगे. ओके, अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे? अब इसको इंटू करेंगे. किससे इंटू करेंगे? यहाँ पे इन इन दोनों वेक्टर को हम यहाँ पे एका सोबत म्हणजे आपण काय करू? इंटू करू, मल्टीप्लाय करू. काय करू? मल्टीप्लाय करू. एफ इज इक्वल टू आपला किती दिलंय सर जी? 3i प्लस 4j. ओके सर नो? यस सर. माइनस 5k. ओके ओके सर जी. यस इज इक्वल टू कितना सर जी? यहाँ पे आएगा 5i प्लस 4j प्लस 3k. ओके 3k. और नो? यस सर. यहाँ पे इसको हम इससे इंटू करेंगे सर. यहाँ पे इसको इससे गुनेंगे और इसको इससे करेंगे. इसका कार्यक्रम इसकी शादी इससे करेंगे. ओके, बात समझ में आ गई? इसका जुड़ गया और नो? इनकी जन्म कुंडली जुड़ गई. क्लियर अन्ना? अब इसका हम विवाह करेंगे. मंगलाष्टिका मन के. क्लियर अन्ना? समझ में आती बात? आते थे मैथमेटिक्स सर यहाँ पे. यस और नो? यस सर. ठीक है, नॉट स्क्वायर सर इंटू 5 प्लस यहाँ पे क्या होगा सर जी? 4. हाँ 4 इंटू का है सर जी? 4 इंटू 4 प्लस माइनस माइनस सर जी. क्लियर ना? पर 5 इंटू 3. अरे सर नो? यस सर. देयर 4 पात्रिक 15. पात्रिक 15 किती? सॉरी किती? 15 सर. पात्रिक 15. क्लियर ना? प्लस 4 चौक 16 माइनस पात्रिक 15. क्लियर ना बुआजी? 15 16 17 18 19 20 और नो कितना थी? 15 16 15 और नो? यस सर. तर 15 प्लस 16 मधून एक गेला. काय 15 म्हणून 16 गेले. 15 म्हणून 16 जातात सर जी? जातात, परंतु नॉट जातात. सॉरी जातात. ओके, 16 मधून 15 घालायचं आपलं उत्तर येते. क्लियर ना? क्लियर. 16 आणि 16. अरे समझ में आता मैथमेटिक आपको सर जी? इस तरह से मैथमेटिक पढ़ा जाता है सर जी यहाँ पे. ओके, अरे मैथमेटिक समझ में आ रहा है कि नहीं सर जी? आ रहा है. छापो यहाँ पे दिमाग पे. चलो इतना छप गया दिमाग में मैथमेटिक. तो काटेंगे यहाँ पे इसको. काटे. इतना समझ में आया ना? आ गया. काटेंगे. अब यहाँ पे क्या है? एंगल बिटवीन देम सर जी. काय एंगल बिटवीन देम? या दोघा म्हटलं सर आपला अँगल बिटवीन देम काढायचा. म्हटलं आपला अँगल आपला कॉस थिटा आपला फाइंड करायचा आहे का नाही सर जी? करायचा आहे. तर जे आपण काय लिहू सर जी? यहाँ पे हम लिखेंगे सर जी कॉस थीटा इज इक्वल टू कौन सा थीटा यहाँ पे बुआ जी? कॉस थीटा इज इक्वल टू 16/15 ऐसा और नो 16 सॉरी 16 है. कॉस थीटा इज इक्वल टू 16/50 इज इक्वल टू. इसका आंसर कितना आएगा? कैलकुलेट करो. क्या करो सर जी? कैलकुलेटर लगा के कैलकुलेटर करो. इसको पढ़ो. इसका आंसर वही इतना आएगा. ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है आंसर इतना, पर इतना ही. इसके आसपास कुछ तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा. क्लियर ना? अप्रोक्सीमेटली इसका इतना आंसर आएगा. क्लियर ना? ऐसा इधर डिग्री. ओके, क्लियर ना बुआ जी? यस और नो? यस सर. इसका अप्रोक्सीमेटली इसका इतना आंसर आएगा. आप कैलकुलेट करो और हमको कमेंट में बताओ इसका कितना आंसर आएगा. क्लियर ना? हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिया. ओके, अप्रोक्सीमेटली. क्लियर है ना? क्लियर सर. छाप दिमाग में यहाँ पे. छप गया ना? छापो सर.